ईश्वर से अगर कुछ पाना चाहते हैं तो एक बात को हमेशा याद रखें, क्योंकि इंसान की इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। वह भगवान से कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है। हमारे मांगने का कभी अंत नहीं होता। कई बार हमारी मांगी मुरादें पूरी नहीं होती और हमारी प्रार्थना बेकार चली जाती है। भगवान हमारी सुन ही नहीं रहा है, जबकि सच यह है कि भगवान हर किसी की सुनते हैं और सभी का भला ही करते हैं, सभी की झोली भरते हैं। लेकिन जब झोली भरी हो या आपको भरी झोली को खाली करने का तरीका ही मालूम ना हो, तो भगवान यही सोचते हैं कि इसे देने का भी क्या फायदा। अगर आप वस्तुओं का उपयोग समुचित प्रकार से करेंगे तो निश्चित ही आपको आपकी मांगी हुई चीज मिल जाएगी। लेकिन अगर आप उपयोग करना ही नहीं जानते तो वस्तु लेकर करेंगे क्या। इसी पर आधारित यह महात्मा बुद्ध की एक छोटी सी कथा है। आइए शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध के एक शिष्य ने कहा, हे प्रभु, मुझे आपसे एक निवेदन करना है। बुद्ध ने उनकी ओर देखा और कहा, क्या पूछ रहे हो, पूछो। शिष्य ने कहा कि मेरे कई दिन पुराने हो चुके वस्त्र अब ये पहनने लायक नहीं रहे, मुझे नए वस्त्र चाहिए। बुद्ध ने शिष्य के वस्त्र की ओर देखा। वस्त्र सचमुच बिल्कुल पुराने जीर्ण जीर्ण हो चुके थे। बुद्ध ने दूसरे शिष्य से नए वस्त्र लाने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद बुद्ध अपने उस शिष्य के निवास पर पहुंचे। कुशल क्षेम के बाद उन्होंने पूछा, तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? शिष्य ने कहा कि मैं इन वस्त्रों में बिल्कुल आराम से हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब बुद्ध और शिष्य का संवाद शुरू हुआ, जो इस प्रकार था। बुद्ध, अब जबकि तुम्हारे पास नए वस्त्र है तो तुमने पुराने वस्त्रों का क्या किया? शिष्य, मैं अब उसे ओढ़ता हूँ। बुद्ध, ओढ़ने के पुराने वस्त्रों का क्या किया? शिष्य, जी मैंने उसे खिड़की पर लगा दिया। बुद्ध, तो क्या तुमने पुराने पर्दे फेंक दिए? शिष्य, जी नहीं, मैंने उसके 4 टुकड़े किए। रसोई में उनका इस्तेमाल चूल्हे पर से गर्म पतीले को उठाने के लिए करता हूँ। बुद्ध, तो फिर रसोई के पुराने कपड़ों का क्या किया? शिष्य, अब मैं उन्हें रसोई साफ करने के लिए प्रयोग करूंगा। बुद्ध, तो रसोई के पुराने वस्त्रों का क्या किया? शिष्य, प्रभु, अब वह इतना तार तार हो चुका था कि उसका कुछ नहीं किया जा सकता था। मैंने उसका एक एक धागा अलग करके बत्तियां तैयार कर ली। उन्हीं में से एक से कल रात आपके कक्ष को प्रकाशित किया था। बुद्ध, शिष्य के इन उत्तरों से संतुष्ट हो गए और वे प्रसन्न थे कि उनका शिष्य वस्तु को बर्बाद नहीं करता और उसमें समझ है कि उनका प्रयोग किस तरह से किया जा सकता। कथा सुनकर संत ने कहा, इन दिनों जब प्राकृतिक संसाधन दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि चीजों को बर्बाद न करें और अपने छोटे छोटे प्रयत्नों से इस धरती को सुरक्षित बना रखे, कम खर्च में ज्यादा मुनाफा। मित्रों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में बुद्धाय नमः जरूर लिखिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।